नमस्कार दोस्तों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये आज की जो श्रृंखला स्टार्ट मैंने की है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथियों, आप देखिएगा, बहुत तगड़ी श्रृंखला है। एक एक क्वेश्चन ये मान के चलिए 10-10 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को, यानी कि हिंदी में जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो आदिकाल नाम देने वाले कौन है? जल्दी से आपका कमेंट मुझे आना चाहिए, बताइए। राहुल सांकृत्यान, राहुल सांकृत्यान, या फिर साथियों देखिएगा राम कुमार वर्मा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए, इन चारों में से कौन है? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास कमेंट बॉक्स में। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले राहुल सांकृत्यान, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का मेरे पास आया है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी है साथियों। साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में जो है, आप सबको पता होगा चारण काल। चारण काल हिंदी में किसने कहा है? चारण काल कहा है ग्रेशन के। किसके द्वारा कहा गया मित्रों? याद रखना, चारण काल जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा कहा गया आदिकाल को। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो प्रारंभिक काल है। साथियों, मैं एक एक प्रश्न पर आपको कितने ही प्रश्न करवा दूंगा। जो प्रारंभिक काल है वो प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। लेकिन जो प्रारंभिक या सॉरी आरंभिक काल जो कहा गया है, आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने के ये द्वारा कहा गया है साथियों। तीन मिश्र बंधु थे, आप सबको पता है, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। इस तरह से तीन हमारे क्या रहे हैं? मिश्र बंधु रहे हैं। चलिए, अगली बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि बीज वपन जो काल है किसने कहा? बीज वपन काल, बीज वपन काल। लिख लीजिएगा साथियों, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, ये सोच लेना। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह बीज वपन काल कहा गया। ठीक है, तो याद हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर और देखें, यहाँ पर अगली बात करते हैं कि वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल, आदि काल को वीर गाथा काल कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबको पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लिख लेना भाई, एक एक प्रश्न 10-10 प्रश्न के बराबर होगा आप लोगों के लिए। संधि एवं चारण काल कहा था ना, याद है ना सबको? संधि एवं चारण काल, चारण काल, सोच लेना, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। संधि एवं चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा है मित्रों। और अगली बात और बता देता हूं मैं तुम्हें, एक और मुझे याद आ रहा है, सिद्ध सामंत काल। कौन सा है? सिद्ध सामंत काल। बताइए, सिद्ध सामंत काल किसने कहा आदिकाल को? बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई। ये किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था। राहुल सांकृत्यायन, बहुत तगड़ी बात है। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को एक प्रश्न के अंतर्गत बता दिए। तो लिख लेना आप लोग, बहुत अच्छे प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल आदिकाल नाम देने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेकिन उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने। संधि व चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा थे। और सिद्ध सामंत काल जो है किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया था वीर गाथा काल, किसको? आदि काल को। तो वीर गाथा काल को आदि काल कहने वाले कौन थे? तो इसमें मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी, आदि से
अ, तो आदि से अ, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या शांति प्रिय द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीसरा ऑप्शन राइट होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल कहा गया था। सबको पता होगा मेरे हिसाब से। साथियों, बहुत तगड़ा प्रश्न है ये। प्रश्न इतना बढ़िया प्रश्न है कि मतलब साने नहीं है। और अनेक बार ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, अनेक बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न उसमें बता दिए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए जो है आधार काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए मित्रों आधार काल, या कल नहीं काल है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, या श्याम सुंदर दास ने, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसके द्वारा आदि काल को आधार काल की संज्ञा दी है मित्रों? तो आंसर आपका मेरे पास आना चाहिए। तो कौन थे आदि काल को आधार काल कहने वाले? कौन है? डॉक्टर डॉक्टर मोहन अवस्थी। कौन है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। मेरे आंसर के पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलिए थोड़ी बहुत और बातें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक बार फिर बताइए, चलिए चारण काल कहने वाले कौन है? आदि काल को चारण काल किसने कहा? तो आदि काल को चारण काल कहने वाले कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे साथियों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर आगे बात करते हैं, आरंभिक काल किसने कहा आदि काल को? आदि काल को जो आरंभिक काल कहने वाले कौन है? आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया था? मिश्र बंधुओं के द्वारा। मैं बोर आपको ऐसा याद करा दूंगा, ध्यान दे लीजिए। मिश्र बंधुओं ने मित्रों आदि काल को आरंभिक काल कहा है। फिर अगली बात करते हैं, बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल, बीज वपन काल आदि काल को कहने वाले कौन थे? याद हो गया होगा आप तो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदि काल को बीज वपन काल कहने वाले कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर एक चीज और बताइए, चलिए ठीक है, वीर गाथा काल किसने कहा आदि काल को? तो वीर गाथा काल आदि काल को कहने वाले कौन है? ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे आसानी से दे सकते हो। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था भाई? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदि काल को वीरगाथा काल कहा गया। चलिए बताइए, एक आंसर और दीजिए, सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया? फटाफट आपका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सिद्ध सामंत काल, आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है, राहुल, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। राहुल, डॉक्टर नहीं थे भाई, राहुल सांकृत्यायन। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद में चले एक और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेता हूं, आदि काल को वीर काल कहने वाले कौन है? आदि काल को वीर काल किसके द्वारा कहा गया था? तो वी से व, तो वी से वी आ जाएगा, विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद रख लेना भाई, बहुत सारी बातें लिखा रहा हूँ, बहुत तगड़े प्रश्न बनेंगे आप लोगों के यहाँ से। चले एक और बता देता हूँ, मुझे आप बताइए कि आदि काल को संधि काल, आदि काल को संधि काल व चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? आदि काल को संधि काल व चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? वो थे मित्रों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही। चलिए बताइए, आदि काल को आदि काल किसके द्वारा कहा गया? तो आदि काल को मैंने ट्रिक बताई थी, आदि से ह, तो आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो जाएगा क्या? आदि काल को आदि काल कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए और बताइए, आदि काल को आधार काल की संज्ञा किसने दी? आधार काल किसने कहा आदि काल को? फटाफट आंसर आने चाहिए। कौन कौन थे? एक तो था सुमन राज्य, सबको पता है ना, सुमन राज्य। बहुत बढ़िया। कौन है? एक तो सुमन राज्य है, और एक थे मोहन अवस्थी, जो मैंने अभी अभी बताए, मोहन अवस्थी। याद हो जाएगा ना।
मोहन अवस्थी। ठीक है भाई। चलिए एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। आदिकाल को जय काल कहने वाले कौन थे? सिंपल सा आंसर है रमाशंकर। क्या आंसर है? रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। बहुत बढ़िया। तो इतने सारे बातें मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए एक प्रश्न में ही। बताइए कैसा लग रहा है आपका? आपका कमेंट आना चाहिए साथियों। क्या इस सीरीज को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए या इस सीरीज को फिर रोक देना चाहिए? आपका कमेंट आना चाहिए जल्दी से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल कहने वाले कौन थे? मोहन अवस्थी है। और एक ही प्रश्न के साथ मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी है। तो चारण काल किसने कहा? गिरीशन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि व चारण काल कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। आदि काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदि काल को आधार काल कहा सुमन राजिया मोहन अवस्थी के द्वारा। और जय काल आदि काल को रामा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों को आंसर देना ही पड़ेगा भाई, सोच लेना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। नागरी प्रचारणी सभा से ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? बताइए सबसे पहले किस शीर्षक से लिखा गया था? तो आंसर आना चाहिए। बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका में, हिंदी साहित्य की परंपरा, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत, या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी साहित्य के विकास के रूप में इसको लिखा गया था। तो मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि साथियों ये जो लिखा गया था ये 1929 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था। चलिए अब हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो साथियों जो है 1940 में इस ग्रंथ को लिखा गया या प्रकाशित हुआ था। और इसको लिखने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा था मित्रों, तो ध्यान रख लीजिएगा। चलिए और बता देता हूँ हिंदी साहित्य का जो अतीत है इसमें ये दो भागों में लिखा गया। कितने भागों में लिखा गया था इसको? दो भागों में लिखा गया था। और इसको लिखने वाले थे विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बहुत तगड़ी बात है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा इनको। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा ऑप्शन है साथियों तो पागल बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न आता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? मित्रों बहुत तगड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। खतरनाक प्रश्न है भाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो बहुत सिंपल आंसर है। कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास कि ये इतिहास ग्रंथ जो है किसके द्वारा सबसे पहले लिखा गया था। जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। तो किसके द्वारा लिखा गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये कब लिखा गया था मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा गया था 1888 में साथियों। 1889 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसको लिखने वाले जो राइटर है वो कौन थे? ग्रियर्सन। सबको पता है कौन थे भाई? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो याद हो जाना चाहिए अब तो यार। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ। और किसने लिखा था? ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्रियर्सन ने जो है इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है इसमें 952, कितने? 952, कितने? 952 कवियों, 952 कवियों को साथियों इसने इसमें शामिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने कवि थे इसमें? 952 कवि थे। फिर आगे बात करते हैं कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया, उसमें
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना था साथियों। तो इसे जो है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, क्या नाम था उनका? डॉक्टर किशोरी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। इन्होंने साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त थे, इन्होंने इसे हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना था साथियों। ये याद रखना, प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इन्होंने इसको माना है। ये आपको ध्यान ही रखना है मित्रों, बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इन्होंने माना, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से, इस नाम से साथियों, इस शीर्षक से साथियों, इन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद भी किया था। इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। और इसका जो प्रकाशन हुआ था मित्रों, वो 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया गया था, हिंदी में अनुवाद करके डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आता है 6 नंबर का। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? बताइए आंसर फटाफट। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, फटाफट वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चलिए बताइए, आ गया? वेरी गुड। तो क्या नाम था? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी जाना जाता था, इनको ये एक पदवी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम था राहुल सांकृत्यायन। इसमें थोड़ी बहुत बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो राहुल सांकृत्यायन है, उसे हम लोग महापंडित के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महापंडित के नाम से भी इनको जाना गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना भाई। आगे बात करते हैं कि ये जो है इतिहास ग्रंथ है, बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है, और इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। जो राहुल सांकृत्यायन है, इनको साथियों यात्रा साहित्य, किसका? यात्रा साहित्य का पितामह, पितामह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, यात्रा साहित्य के पितामह किसको कहा जाता है? ये राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। इन्होंने बहुत बहुत अलग अलग जगह पर यात्रा करी है। जैसे आपने इनकी जो यात्रा साहित्य है, प्रमुख यात्रा साहित्य जो इनका है, एक तो है मेरी लद्दाख यात्रा, इन्होंने लिखी है ना भाई, लद्दाख मेरी लद्दाख यात्रा, इनके द्वारा लिखा गया है। यात्रा साहित्य के बहुत बड़े प्रकांड रहे हैं। मेरी तिब्बत यात्रा भी इन्होंने लिखी थी मेरी तिब्बत यात्रा। सबको पता होना चाहिए ये चीजें इन्होंने लिखी है। इसके बाद में आपको पता होगा कि इन्होंने किन्नर देश में भी लिखा था। लिखा है क्या, सबको पता है? किन्नर देश में, किन्नर देश में। आगे बात करते हैं, साथ ही इन्होंने लिखा है चीन में क्या देखा। लिखा है इन्होंने चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। और एक लिखा था इन्होंने, मुझे याद आ रहा है, रूस में 25 मास। क्या लिखा था इन्होंने? रूस में 25 मास। ये सारे के सारे इन्होंने यात्रा साहित्य में लिखा है। इतनी सारी बातें यात्रा साहित्य में राहुल सांकृत्यायन के लिए की जाती है, और इनको महापंडित भी कहा जाता है। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे। 7वां प्रश्न आता है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि व चारण काल नाम दो उपशीर्षों से विभाजित किया था? ये तो यार बहुत सिंपल प्रश्न है, शायद इसका आंसर तो आप लोग मुझे बता ही दोगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। आदि काल को क्या संधि व चारण काल नाम दिया था? कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था साथियों, अभी देखो मैंने, ये रहा यहाँ पर देखो, बताया ना मैंने, संधि व चारण काल। ये तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो संधि व चारण काल कहने वाले कौन थे आदिकाल को? वो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसमें तो आपको मैंने सारी चीजें पहले बता दी है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो संधि व चारण काल कहने वाले कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। और मैंने बहुत सारे आपको नामकरण आदिकाल के बता दिए, तो ज्यादा कोई डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है।
चलिए 8वां प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये पूछा जाता है, अनेक पेपर में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं वो कौन थे? आपका कमेंट में मुझे आंसर आना चाहिए, बताइए कौन थे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मेरे को तो सब मतलब इतना जल्दी आंसर आपका आ जाता है यार, बहुत बढ़िया। कौन थे? गणपति चंद्रगुप्त। तो आपको आंसर देना है 8वें में 4, 8वें में दिए इस तरह से, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, इस तरह से आंसर फटाफट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त। मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसमें जो भी मुझे चीजें पता है। तो आप सबको पता होगा हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, इसे गणपति चंद्र गुप्त ने 2 भागों में लिखा था। कितने भागों में? 2 भागों में इसको लिखा। एक तो लिखा, 2 भागों में इसे प्रकाशित करवाया था, लिखा नहीं, 2 भागों में प्रकाशित करवाया था। 1965 में इसे प्रकाशित करवाया था साथियों, तो याद हो जाएगा। अब चलिए मुझे आप बता सकते हैं, जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है, जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है, इनका ग्रंथ क्या था? बता सकता है कोई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। बता सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य, मैं भी बता देता हूँ, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य और संवेदना, याद रख लेना भाई, लिख लेना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। और ये कब लिखा गया था? 1986 ईस्वी में इसको लिखा था भाई। कब लिखा था? 1986 ईस्वी में इस ग्रंथ का लिखा गया, इस ग्रंथ को। चलिए एक और बताइए मुझे, अब इसका तो बता सकते हो आप, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा क्या लिखा गया था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का तो बहुत सिंपल सा याद आ रहा होगा, आलोचना। वेरी गुड। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य, लिख लीजिए भाई आप लोग, का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए बताइए, हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, इसका सन क्या रहा था? सबको पता होगा 1938 ईस्वी इसका सन या इस ग्रंथ की रचना की गई थी। मैंने गणपति चंद्रगुप्त का आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और नामवर सिंह ने क्या लिखा था? नामवर सिंह की मैं बता देता हूँ, ये नामवर सिंह के बारे में भी लिख के देता हूँ। आधुनिक साहित्य के प्रवर्तियां, क्या क्या लिखा इन्होंने? आधुनिक, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य की प्रवर्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवर्तियां डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और एक और था इनका, वो था दूसरी परंपरा की खोज। बिल्कुल सही है ना? दूसरी, दूसरी परंपरा, दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है, याद हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज। और तीसरा था इनके द्वारा लिखा गया था आलोचक के मुख से। क्या था इनका? आलोचक, आलोचक के मुख से। तो ये भी आप तो देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। आलोचक के मुख से, तो प्रैक्टिस तो फिर आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये सी बहुत सारी इन्होंने आलोचनात्मक कृतियां लिखी है। तो आलोचनात्मक कृतियां में इन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से, ये इन्होंने लिखा है। एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन है मित्रों, उनके द्वारा लिखा गया, आप सबको पता है क्या लिखा था उन्होंने? द मॉडर्न, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या लिखा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या लिखा था? वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर लिटरेचर, लिटरेचर, द द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, ऑफ हिंदुस्तान। ये तो याद है ना भैया, याद तो रख ही लेना, हिंदुस्तान, ठीक है। और ये इसका सन आपको पता होगा 1888 ईस्वी में इसको लिखा गया। तो सच्चे अर्थों में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है 1888 इस ग्रंथ को लिखा गया। और ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है सर। सच्चे अर्थों में इसे, सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे माना गया है। तो याद हो जाएगा क्या, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको माना गया है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आता है। 90 नंबर का क्वेश्चन, बहुत धमाकेदार प्रश्न है भैया, ध्यान दे लेना। ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। ये सीरीज मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करी है शुरू, तो ये सीरीज प्रैक्टिस के लिए मैंने शुरू करी है, तो जबरदस्त सीरीज है और आप लोग इस सीरीज का फायदा उठाइए। लगभग 5000 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं मित्रों। जो भी वीडियो देखे उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं पर भी आता होगा, इन प्रश्नों के बाहर नहीं जाएगा, एक एक प्रश्न रामबाण साबित होगा। एक प्रश्न के अंदर मैं 10 प्रश्न आप लोगों को बता देता हूं। चलिए 90 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का जो वृत्त इतिहास था, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। कहाँ? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वृदा, यहां से किया गया था भाई इस इतिहास ग्रंथ का प्रचार। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी रामलीला आप लोगों को समझा देता हूं। चलिए, अब इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो तो किसने किया? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा से किया गया था। लेकिन इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है साथियों, वो प्रकाशन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, ये गलत हो गया। किसने किया था? हिंदी, ये वृहद इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है, ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया, ये इसका आंसर गलत हो गया। इसका आंसर तो भैया, इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका आंसर गलत हो चुका है। और इसका आंसर है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए, अब इसमें बता दीजिए, नागरिक प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो वृत्त इतिहास है, इसमें कितने प्रकाशन, कितने खंडों में प्रकाशन हुआ था इसका? तो 16 खंडों में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कितने खंड थे इसके? 16 खंडों में हो चुका है। इसका जो प्रकाशन है वो कितने खंडों में हो चुका है? 16 खंडों में हो चुका है। फिर आगे बात करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का साथियों ये सबसे पहला प्रयास था। सबसे पहला प्रयास था, ये सोच के मान के आप चलिएगा, सबसे पहला प्रयास जो किया गया था हिंदी साहित्य के इतिहास में। नागरिक प्रचारणी सभा ने इसको जो है कितने खंडों में प्रकाशित किया? 16। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सबसे पहला प्रयास था वो किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गार सदर तासी के द्वारा किया गया था। याद है ना सबको? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था, फ्रेंच के विद्वान थे गारसाद तासी, उन्होंने सबसे पहले किया था। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? गारसाद तासी की पुस्तक का नाम क्या था? गारसाद तासी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गारसाद तासी की इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान, क्या नाम था? इस्त इस्तवार द ला लिटरेचर, लिटरेच्यूर, लिटरेच्यूर एंदुई, एंदुई हिंदुस्तान, एंदुई हिंदुस्तान। ठीक है, क्या नाम था भाई? एंदुई हिंदुस्तान, ये नाम था। याद रखना, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान गार्सल तासी का था पहला ग्रंथ जो हिंदी साहित्य लेखन के लिए शुरू किया गया था। और ये थे फ्रेंच विद्वान थे साथियों, ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए। और पहला प्रयास था ये, पहला क्या था? पहला प्रयास किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की बात आती है, तो इन्होंने क्या लिखा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था? 952 कवियों को सम्मिलित किया गया था। साथियों, आज का लास्ट प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? आप सबको पता होना चाहिए। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया था
अलंकृत काल। क्या नाम दिया गया था? अलंकृत काल। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया अलंकृत काल। बहुत तगड़ा प्रश्न है और मेरे हिसाब से ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल होगा। तो साथियों मुझे बताइए, श्रृंगार काल किसने कहा? जो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। लेकिन श्रृंगार काल किसने कहा? बताओ, श्रृंगार काल कहने वाले कौन थे? तो ये श्रृंगार काल जो इनको नाम दिया था वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या नाम था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद हो जाएगा क्या? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा था। ठीक है भाई। अब श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रश्न ने श्रृंगार काल। तो रमाशंकर शुक्ल ने कहा था क्या? कला काल। याद हो जाएगा ये। रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल ने जो है रीति काल को क्या कहा? कला काल कहा। चलिए, रसाल काल कहने वाले कौन थे? इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे। ठीक है। और मित्रों, सामान्यतः बात की जाती है कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि रही है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है और इन सभी बातों को आपको याद रखना है। बहुत तगड़े प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप कीजिएगा। और साथियों, आपको अच्छा लगे तो जरूर आपका कमेंट आना चाहिए। और 5000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज श्रृंखला मैंने शुरू करी है, आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।